हेलो, मैं शिवम सर, साइंस एंड मैथ फैकल्टी। आपको सीटेट से संबंधित कुछ साइंस के क्वेश्चन करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। देखिए, 4 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार की लंबाई L तथा क्षेत्रफल A है, तो अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा क्षेत्रफल 2A है। इसमें एक रिलेशन हम पढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का, रो बराबर RA अपॉन L। यहाँ से हम वैल्यूशन निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा ये ρL अपॉन A। इसमें जो प्रतिरोध का मान दे रखा है वो है 4। क्या है? 4। तो ρL अपॉन A इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इसी से हम बनाएंगे एक R डैश अन्य चालक तार के लिए ρL अपॉन A। यहाँ जो हमारी क्या बोलते हैं लंबाई है वो है आधी है, यानी कि R बराबर ρL/2 और इंटू क्षेत्रफल है 2A। ये हो गया ρL अपॉन 4A। क्या हो गया? 4A। ρL अपॉन A, इसको जो इक्वेशन फर्स्ट दिया है इसका मान यहाँ पुट करेंगे तो R डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल आउट, R डैश इक्वल टू 1 ओम। और हमारा ऑप्शन है सी नंबर करेक्ट, 1 ओम। क्लियर? नेक्स्ट, किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच लगा विभवांतर उसके पूर्व के विभवांतर का आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तो अवयव में प्रवाहित धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा? धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, धारा का मान नियत रहेगा, धारा का मान आधा रह जाएगा, धारा का मान 1/4 रह जाएगा। हम ओम के नियम को पढ़ चुके हैं जिसमें क्या होता है V बराबर IR। हमारा जो यहाँ बात चल रही है वो चल रही विभवांतर और धारा के मान में। R से हमें अभी कोई मतलब रहेगा नहीं, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं जो ओम का नियम है वो V प्रोपोर्शनल I होता है। क्या होता है? I। इसके अकॉर्डिंग यदि हम विभवांतर का मान देखें, विभवांतर के मान में अगर देखें तो जो हमारा धारा का मान है वो V प्रोपोर्शनल I, यानी कि V विभवांतर बढ़ाने पर I का मान सीधे इफेक्टेड रहेगा, यानी कि V का मान अगर हम चेंज कर रहे हैं तो I का मान भी क्या होगा? चेंज रहेगा। यानी विभवांतर हम पहले से कितना कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? धारा का भी मान कैसा होगा? आधा होगा, क्योंकि डायरेक्टली इसी पे निर्भर करता है। इससे ये सी नंबर क्या है इसका? करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, 4 ओम प्रतिरोध वाले चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध निकालिए। 4 ओम के 4 प्रतिरोध हैं, यानी कि एक तो हमारा है R1 एंड R2 एंड R3 एंड R4 इक्वल टू 4 ओम। कितना है? 4 ओम। इनको परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। इनके लिए जो फॉर्मूला है समांतर क्रम का वो है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। यहाँ इनकी वैल्यूशन को कंप्यूट कर देंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इनका जो एलसीएम है वो आएगा 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। क्लियर? ओके, ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू
1/r इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी 1/r इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r इक्वल टू 1 ओम। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, सेकेंड नंबर राइट है। क्लियर। नेक्स्ट है एम्पियर सेकेंड मात्रक है, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड मात्रक है वैद्युत ऊर्जा का, वैद्युत धारा का, आवेश का, प्रतिरोध का। देखो एम्पियर जो मात्रक है वो हमारा धारा का मात्रक है, यानी हमसे पूछा है किसका है, तो ये जो एम्पियर है वो है धारा का, यानी कि यहाँ हमारा क्या आएगा आई इंटू क्या होगा समय टी, क्योंकि सेकेंड इसका मात्रक है, समय का मात्रक है। ये हमें फाइंड करना है कि है ये किसका। तो एक रिलेशन हम पढ़ चुके हैं Q बराबर आई टी, यानी Q क्या आवेश, यानी कि हमारा जो आंसर इसमें करेक्ट है वो कौन सा है, तीसरे नंबर का। ये जो एम्पियर इंटू सेकेंड वो मात्रक है वो किसका है, आवेश का है। क्लियर। जबकि प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्या होता है ओम, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्या होता है कूलाम। क्लियर। वहीं जो वैद्युत धारा है इसका मात्रक एम्पियर होता है, और वैद्युत ऊर्जा का मात्रक तो आपको पता ही है जूल होता है, क्या होता है जूल। क्लियर। नेक्स्ट, कौन सा द्रव वैद्युत का चालक होता है, सिरका, आशुद्ध जल, लवणों का जलीय विलयन, शर्करा का जलीय विलयन। देखो वो जो लिक्विड यानी द्रव है वो चालक होगा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों, यानी कि इसमें आयंस पाए जाते हों। तो जो हमारा अशुद्ध जल यानी कि तो डिजिटल वाटर हो गया, ये तो डिजिटल वाटर हो गया। क्लियर। तो इसमें तो क्या बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो नहीं सकता, ये तो हमारा क्रॉस है, यानी कि इसमें तो नहीं हो सकता। क्लियर। किसमें नहीं हो सकता, अशुद्ध जल में, ये तो हो नहीं सकता हमारा। नेक्स्ट है सिरका, सिरका यानी क्या है, ये अम्ल है, इसमें तो आयंस पाए जाते हैं तो इसमें तो हो सकता है। क्लियर। वहीं जो लवणों का जलीय विलयन है इसमें भी हो सकता है, लेकिन शर्करा का जो जलीय विलयन है इसमें नहीं हो सकता। और किस में नहीं हो सकता, अशुद्ध जल में। किस में नहीं हो सकता, अशुद्ध जल में, इसमें नहीं हो सकता। ये काट देता हूँ। क्लियर। यानी कि हमारा फर्स्ट है और थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड देखो, यानी कि सिरका और थर्ड, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। यहाँ जो फर्स्ट और सेकंड दे रखा है सिरका में तो होता है लेकिन अशुद्ध जल में नहीं होता, इस वजह से ये है नहीं। नेक्स्ट 3 और 4, 3 में होता है लेकिन 4 में नहीं होता, इस वजह से ये भी रॉन्ग। 1 और 3 यानी सिरके में भी होता है और लवण के जलीय विलयन में भी होता है, ये करेक्ट है। वहीं 2 और 4, 2 अशुद्ध जल है, 4 शर्करा जलीय विलयन है, तो इसमें भी नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए वार्षिक बाह्य परीक्षा पर, आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षाओं पर, आंतरिक परीक्षा पर, इनमें से कोई नहीं। जो विषय वस्तु का मूल्यांकन है वो एक्चुअली में आंतरिक भी होना चाहिए और बाह्य भी होना चाहिए, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों होनी चाहिए। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन है वो 2 नंबर करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट, यदि चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको अगर हम
इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ जो क्षेत्रफल में परिवर्तन अगर हम करते हैं तो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन तो होगा ही होगा, ये निश्चित है। यदि हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है ना, इसको यदि हम कम कर दें, क्षेत्रफल को ना कम कर दें, क्या कर दें, कम कर दें, तो प्रतिरोध के मान में वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। और इस क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ा दें, क्या कर दें, बढ़ा दें, यदि इस क्षेत्रफल को हम क्या करें, बढ़ा दें, तो क्या होगा, तो प्रतिरोध के मान में क्या आएगी, गिरावट आएगी। क्या आएगी, प्रतिरोध का मान है वो क्या है, गिर जाएगा। क्लियर, यहाँ ये होना चाहिए। इसमें ऑप्शन भी फिर गड़बड़ हो गए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि चालक तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल को यदि बढ़ा दें तो प्रतिरोध कम हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है V यानी विभवांतर व I यानी कि धारा के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा में। तो कौन सा कथन सत्य होगा, V व्युत्क्रमानुपाती यानी कि V प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/I, V प्रोपोर्शनल I, V इक्वल टू I, V इक्वल टू R। देखो सीधी रेखा जब प्रभाव प्राप्त हो रही है तो ओम का जो नियम है ना, ओम का नियम ये कहता है कि ये जो फंक्शन है यानी कि V प्रोपोर्शनल I होगा। क्या होगा, V प्रोपोर्शनल I। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा दूसरा नंबर का पॉइंट है ये करेक्ट है, यानी व्युत्क्रमानुपाती तो होता ही नहीं है, ये तो गलत है ओम के नियम के अनुसार। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी सेकंड नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन प्राप्त होता है, लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए या बैंगनी रंग के लिए। विचलन कोण की बात चल रही है, यानी कि सबसे अधिक कौन सी किरण विचलित होती है, यही तो। यानी कि जब उसको हम गुजारते हैं बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्राप्त होगी। किसके लिए, बैंगनी रंग के लिए। कैसे, देखो ये कोई हमारा क्या है, प्रिज्म है, ये रहा, इससे कोई प्रकाश किरण है वो गुजारी जा रही है, तो जाना इसको सीधा चाहिए था यूं करके, लेकिन हुआ क्या, इसमें से 7 रंग हैं वो यूं करके विभक्त हो गए, 2 4 6 1 7। इनका जो क्रम है नीचे से विबग्योर होता है, विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर, विबग्योर। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ये है वॉलेट यानी कि बैंगनी कलर, बैंगनी कलर, इंडिगो यानी कि जामुनी कलर, और बी मतलब नीला, और जी मतलब हरा, और वाई मतलब पीला, और ओ मतलब नारंगी, और आर मतलब लाल। तो जो सबसे अधिक है किरण है, यहाँ से देखो ये, यहाँ जाना इसको ऐसे था सीधा, पर यहाँ से देखो ये सबसे ज़्यादा विचलित हुई है, यानी कि इसका जो विचलन कोण डेल है वो सबसे अधिक प्राप्त हुआ है, और जिसका विचलन कोण सबसे अधिक, उसका जो विचलन है वो सबसे अधिक है, यानी कि बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक, और सबसे कम किसके लिए, लाल रंग के लिए। किसके लिए, लाल रंग के लिए। क्लियर, ओके, गुड लक। आप लोग बताइए, फीडबैक दीजिए कैसा लगा।